डिकम्पोज हो रहा है 23 केल्विन पे और रिएक्शन दिया हुआ है वाटर गैस है, ये डिकम्पोज हो रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो रिवर्सिबल साइन लेना चाहिए। डिकम्पोज होकर बना रहा है हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। परसेंट ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग मतलब परसेंटेज अल्फ़ा हमें निकालना है सेम टेम्परेचर पे एंड 1 बार ईच। प्रेशर अगर H2O का 1 बार होगा, इनिशियल प्रेशर 1 बार दिया है तो ये 0 0 होगा। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये डिकम्पोज होगा 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये अगर मान लो हमें ये 2 बार होता तो 2 माइनस 2 अल्फ़ा लिखते, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या बताया, x अपॉन a होता है। तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a अल्फ़ा। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 है, तो 1 इंटू अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही रह जाएगा। तो ये अल्फ़ा, ये इसका आधा अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर है तो Kp लिखते हैं, प्रोडक्ट में अल्फ़ा है और अल्फ़ा बाई 2 है, तो अल्फ़ा बाई 2 का पावर 1/2 मतलब रूट अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और Kp का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बाई 2 का पावर 1/2 होगा। 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है, तो 1 माइनस अल्फ़ा लगभग 1 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 10 का पावर -3 क्या होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बाई 2 का पावर 1/2 अपॉन 1 से डिवाइड करो तो वही रह जाएगा। तो 2 इंटू 10 का पावर -3 क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का पावर 1/2, अल्फ़ा का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1/2, ठीक है। तो अल्फ़ा का पावर 3/2 क्या हो गया, 2 इंटू 10 का पावर -3 इसका 2 का पावर 1/2 मतलब 2 का पावर क्या हो गया, 1 प्लस 1/2 3/2 इंटू 10 का पावर -3। तो अल्फ़ा पावर हटाना है तो इधर क्या होगा, 2 का पावर 3/2 इंटू 10 का पावर -3 का पावर 1 अपॉन 3/2 दैट इज़ 2/3। तो कर दो 2 का पावर 3/2 इंटू 2/3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 2/3। तो 3 3 कैंसिल, ये भी 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो 2 इंटू 10 का पावर -2। अब परसेंटेज अल्फ़ा निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का पावर -2 इंटू 100 दैट इज़ 10 का पावर 2, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा।